नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस डिजीज स्पेशल सीरीज की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरे दिसंबर तक पर डे आपको एक ना एक डिजीज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लाने का प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में मेरी आज की वीडियो है निमोनिया के बारे में। मैं निमोनिया के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में, जैसे कि निमोनिया होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं, निमोनिया के लक्षण क्या क्या होते हैं और हम ऐसा क्या करें कि निमोनिया से बचा जा सके इन सर्दियों के मौसम में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या होता है। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये जो निमोनिया होता है, ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। और अगर आपको आसान भाषा में बता दूं तो निमोनिया एक प्रकार का लंग का इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन वायरस से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन फंगाई से भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये इन्फेक्शन हो सकता है कि हमारे एक लंग में हो या फिर हो सकता है कि हमारे दोनों लंग को इन्फेक्ट कर जाए। अब इस निमोनिया में होता क्या है दोस्तों कि ये जो वायरस होते हैं, फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे लंग के एल्वोलाई को जाके इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्ट करने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है। वहाँ पर सूजन होने के साथ साथ बढ़ते समय के साथ साथ वहाँ पर एयर सैक होते हैं। इसका एयर सैक में क्या होता है कि हमारे फ्लूइड भर जाता है या फिर वहाँ पर पस भर जाता है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि ये एयर सैक होते क्या है। एयर सैक जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे लंग में जो हमारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाई और ऑक्सीजन, इनके आदान प्रदान में, इनके एक्सचेंज में काम करती हैं, इनके एक्सचेंज में ये हेल्पफुल होती हैं। तो जब हमारे एयर सैक में फ्लूइड या फिर पस भर जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर ही नहीं पाते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि सांस लेने में समस्या आएगी। और इसी कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। अब अगर बात की जाए निमोनिया के कारक के बारे में, तो निमोनिया दोस्तों आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, निमोनिया आपको वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, निमोनिया आपको फंगाई से भी हो सकता है। तो ये कुछ भी कारक हो सकते हैं आपको निमोनिया कॉज कराने के। बैक्टीरियल में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो होता है एस निमोनियाई नामक बैक्टीरिया। और वायरस में आपको पता ही है आजकल स्वाइन फ्लू के जो वायरस होते हैं, जो आपके कोरोना के वायरस हैं, ये सारे वायरस भी निमोनिया कॉज करते हैं। तो ये तो थे कुछ कारक जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। अब बात कर लेते हैं निमोनिया के सिम्टम यानी कि लक्षण के बारे में। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का निमोनिया है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ हो, चाहे वायरल से या फिर फंगाई से, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम होगा, उसे खांसी आएगी और खांसी में बलगम आ सकता है, बलगम में खून भी आ सकता है दोस्तों। दूसरा सिम्टम होता है कि पेशेंट को काफ़ी तेज़ बुखार होगा, बुखार 103-104 डिग्री भी हो सकता है दोस्तों। पेशेंट का अगला सिम्टम जो रहेगा वो होता है पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी कि उससे जो है सांस लेने में दिक्कत होगी। और जब वो सांस लेगा तो उसके फेफड़े में, उसके चेस्ट से दर्द भी हो सकता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। हम बात कर लेते हैं निमोनिया के प्रकार के बारे में। निमोनिया के प्रकार को जो है अगर क्लिनिकली देखा जाए तो निमोनिया होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब ये होता है कि आप किसी अस्पताल में कोई इलाज कराने गए और वहाँ पर आपको इलाज कराने के दौरान ये निमोनिया के जो वायरस या बैक्टीरियाज हैं वो आपके लंग में चले गए और आपको उसने इन्फेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार के निमोनिया को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जो दूसरे प्रकार का निमोनिया होता है उसे बोलते हैं वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ पर आप जो है वेंटिलेटर पे हैं और आप जो वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं, उसके जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हो और वो आपको लंग को इन्फेक्ट कर जाए और आपको निमोनिया कॉज कर जाए। तो ऐसी दशा को, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। और इसके बाद जो निमोनिया कैटेगरी होती है वो होता है एस्पायरेशन निमोनिया। इसका मतलब ये होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हम अगर कोई खाना खा रहे हैं तो वो खाना जो है खाते वक्त हमारे खाना गलती से हमारे श्वास नली में चला जाता है।
तो अगर खाना हमारे श्वास नली में यानी कि ट्रैकिया में होते हुए हमारे लंग में पहुंच जाता है तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करता है और वो भी निमोनिया कॉज कर सकता है। ये जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। जब बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं उस समय ये गलती से जो है खाना, उसका भोजन की कुछ मात्रा हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग में चले जाते हैं और वो वहाँ इन्फेक्ट कर देते हैं। या फिर 60-65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये निमोनिया देखा जाता है जिन्हें कि किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और वो कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो खाना खाते वक्त गलती से उनका खाना ट्रैकिया के माध्यम से हमारे लंग में चला गया तो वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं एस्पायरेशन एक्वायर्ड निमोनिया। बात कर लेते हैं निमोनिया के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कि निमोनिया की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों, निमोनिया की जांच का सबसे पहला तरीका जो डॉक्टर्स अपनाते हैं वो होता है एक्सरे या फिर सीटी स्कैन ऑफ योर लंग। सीटी स्कैन से और ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर देख सकता है कि आपके लंग में कितना इन्फेक्शन है। और दूसरा माध्यम जो होता है वो होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर्स देख सकते हैं कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है। अगर आपके शरीर में ब्लड टेस्ट में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जो है आपके शरीर में इन्फेक्शन है। और अगर आपको सिम्टम भी दिख रहे हैं, साथ साथ आपको खांसी, सांस फूलना, बुखार ये सब दिख रहे हैं तो ये भी डॉक्टर क्लियर कर लेता है कि ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जांच में 2 तरीके की जांच होती है। पहला होता है आपका ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है आपका सीटी स्कैन ऑफ योर लंग, या फिर उसको साथ में आप जो है सीटी स्कैन करा सकते हैं या फिर आप एक्सरे भी करा सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि आपका जो है ये इन्फेक्शन, वो निमोनिया कितना सीरियस है और कितने हद तक आपको इन्फेक्ट कर चुका है। अब बात कर लेते हैं निमोनिया के रिस्क फैक्टर की, यानी कि किन किन लोगों को निमोनिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है एज का। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि निमोनिया इन्फेंट्स को, यानी कि नवजात शिशुओं को ज़्यादा होता है, या फिर 60 या 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को निमोनिया की समस्या ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है एज। और अगर बात की जाए दूसरे फैक्टर की तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस्ड होता है, कंप्रोमाइज्ड होता है, उन लोगों को निमोनिया की ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी दवा का सेवन कर रहे हैं जिनमें कि स्टेरॉइड हों, क्योंकि स्टेरॉइड भी एक प्रकार का इम्यूनो सप्रेसेंट दवा होती है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, तो भी आपको निमोनिया की जो है दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि HIV से आप जूझ रहे हैं या फिर डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या फिर कैंसर से जूझ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है निमोनिया की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का लंग की डिजीज़ पहले से ही चल रही है, जैसे कि कुछ जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है, जिन लोगों को COPD की समस्या है, तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। और जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों को भी ये निमोनिया होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं या जो लोग ज़्यादातर कोल्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उन लोगों में भी निमोनिया होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कि निमोनिया से बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, निमोनिया से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हम अगर खाना खाने जा रहे हों तो कोशिश करें कि हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं, जिससे कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये किसी भी सतह पर हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरियाज हमारे हाथों के थ्रू, हमारे खाने के थ्रू हमारे लंग को इन्फेक्ट ना कर सके। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी खाना खाने जाएँ तो पहले हम हाथ धोकर ही खाना खाएँ। दूसरी चीज़, हमें ठंडा और गर्म हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप धूप में खेल रहे हो, काफ़ी पसीना हो गया हो और आप अचानक से अगर आकर के फ्रिज से जो है पानी निकाल कर पी रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी, अगर ये काम लगातार आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि आपको निमोनिया हो जाए। या फिर आप जो है गर्म के माहौल में रहते हैं, काम करते हैं और फिर रात में AC के रूम में सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा AC का टेम्परेचर लो कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको निमोनिया की शिकायत हो सकती है। और विशेषकर बच्चों में, जब हम बच्चों को खाना खिला रहे हों, दूध पिला रहे हों, तो बहुत ही सावधानी बरतें कि वो जो खाना आप खिला रहे हैं वो उसके श्वास नली में प्रवेश ना करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है वो इसी के कारण होता है। तो श्वास नली में प्रवेश ना करें, जिससे कि बच्चों के लंग में इन्फेक्शन ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप जो है बच सकते हैं, निमोनिया की शिकायत से आप जो है बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में।
दोस्तों निमोनिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का निमोनिया का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है, या फिर ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से है, या फिर ये इन्फेक्शन किसी फंगाई की वजह से है। दोस्तों डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। किस भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे लंग में हुआ होता है, उसी के हिसाब से डॉक्टर, उसी कैटेगरी के हिसाब से डॉक्टर एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो है लगभग 7 से लेकर के 14 दिन तक चलती हैं और पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, पेशेंट को आराम मिल जाता है। अगर जो है निमोनिया का इन्फेक्शन आपको वायरस की वजह से हुआ है, जैसे कि कोविड-19 या फिर स्वाइन फ्लू के वायरस हो सकते हैं, तो इसका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। इसके बाद कुछ पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी चलते हैं, डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ें करते हैं। अगर पेशेंट का जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया है तो पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिससे डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं निमोनिया के पेशेंट। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको जानकारियां अच्छी लगी हैं तो ये वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ आप तक लाता हूँ वो सारी जानकारियाँ वेरीफाइड होती हैं, वेल रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद होती हैं, डॉक्टर से बातचीत करने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद होती हैं। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं स्टडी करने के बाद ही आप तक कोई जानकारी लेकर के आता हूँ। तो ये सारी जानकारियाँ वेरीफाइड होती हैं, विश्वसनीय होती हैं।